एक बार मैं बड़ौद से बिहार किया और बिहार करता हुआ संघ के साथ आ रहा था। सर्दियों का टाइम था, बहुत सर्दी पड़ रही थी उस समय, बिल्कुल कोहरा लगा रहता था और बरसता रहता था बिल्कुल। एक रास्ते में देखा एक गाय पड़ी हुई थी, किसी ने उसको टक्कर मार दी थी और वो गाय भी गर्भिणी थी। हम लोग वहां पहुंचे, देखा, यथा युग जो भी हो सकता था वो सब किया। हमारे साथ जो बिहार में लोग चल रहे थे उन लोगों से संकेत करवाया, मुरैना पहुंचने वाले थे हम लोग, तो उन लोगों से संकेत कराया कि जरा बुलाओ लोगों को, लोग बाग आए। उनने कहा महाराज श्री आप तो बिहार करिए, हम सब पीछे देख लेंगे। हमने कहा तुम का पीछे देख लोगे, ऐसी सर्दी है और एक जीव ये है और उसके साथ साथ एक जीव और है। हमने पूरे संघ को कहा आप लोग निकलिए, बिहार कीजिए आगे। हम 2-3 साधु रुक गए, तुरंत संकेत कराया कि नहीं, व्यवस्था करो तभी यहां से बिहार होगा। तुरंत व्यवस्था हो गई और अगर उतनी देर खड़े नहीं होते तो चिंतन में करुणा तो होती पर आचरण में दया नहीं होती। ध्यान रखना, चिंतन में करुणा तो होती सबके पर आचरण में दया नहीं होती। खड़े हो गए, तुरंत एक गौशाला से संपर्क हो गया और एक पुलिस वालों का एक वाहन आ गया, वो ले आए, तुरंत वहां पहुंच गए। हम लोग तो मुरैना पहुंचने ही वाले थे, फिर हम मुरैना जाकर के कुछ रुके थे। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अब वह स्वस्थ है और आप चलिए, हम लोगों को विहार करना था। हमने कहा मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, उस जीव का पुण्य है जो उसे ऐसे निमित्त प्राप्त हुए। बंधुओं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चिंतन में करुणा तो हो पर उसके साथ साथ चित्त में भी दया होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में धर्म का अनुभव हमें प्राप्त हो सके। सुनकर जिनबर का उपदेश करुणा चिंतन रहे हमेश, किंतु चित्त में दया नहीं उनके धर्म नहीं लवलेश। अनुकंपा लक्षण हो अनुकंपा लक्षण, यह दया कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूजनीय स्वर्गच्छाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराटसागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने, कृत्स्न कर्मौघ शांताय शांतये
सर्वकर्मणां मंगलम भगवान् अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। धर्म वृक्ष की मूल दया सर्व व्रतों में मुख्य दया। धर्म वृक्ष की मूल दया सर्व व्रतों में मुख्य दया। सर्व संपदा का स्थान सर्व संपदा का स्थान सर्व गुणों की निधि दया। सर्व संपदा का स्थान सर्व गुणों की निधि दया। श्रावक सुविवेकी हो श्रावक सुविवेकी गुण दया को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दो जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। जिनेन्द्र देव की वाणी में सर्व जीवों के हित की कल्याण की बात आई है। जीव का हित जीव का कल्याण सुख की प्राप्ति और सुख उसी जीव को प्राप्त होता है जिसके हृदय में चित्त में आचरण में जीवन में दया होती है। दयाहीन नर इस भाव में भी तिरस्कार को प्राप्त होता है और भव भव में दुर्गति का पात्र होता है। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि भो जीव जब तक संसार में जन्म मरण चल रहा है तब तक तू कुछ ऐसे कार्य कर जिससे
तुच्छ पर्यायों में, हीन पर्यायों में या दुर्गति में जन्म ना लेना पड़े। इस जगत की यह रीति है कि बलवान के द्वारा, सबल के द्वारा निर्बल सताया जाता है। इस जगत में निर्बल, असहाय, दीन जीवों पर दया करने वाले जीव बहुत बिरले हैं। अन्यथा दूसरों का अहित करने वाले, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, दुख देने वाले, सताने वाले जीव बहुलता से देखे जाते हैं। यही कारण है कि धर्मात्मा जीवों के द्वारा इस जगत को दया का, करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश, उपदेश तो दिया जाता है, पर किसी को पीड़ा देने का मार्ग नहीं बताया जाता। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जीव की अनादि आगत कर्म संस्कार के वशात स्वयमेव देखी जाती है। परंतु जीव दया की प्रवृत्ति, प्रेम वात्सल्य की प्रवृत्ति, करुणा, दया, अहिंसा की प्रवृत्ति जीव को उपदेश देकर प्रकट करने की प्रेरणा दी जाती है। धन्य है वे जीव जिन्हें प्रभु की वाणी में ये आत्म कल्याणकारी दया की बात, करुणा की बात सुनने को मिलती है। वे ही जीव अपने होनहार के वशात अगर अच्छी होनहार हो तो यह दयामयी, करुणामयी उपदेश को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन ले आते हैं। अन्यथा लोक में ऐसे भी जीव हैं कि जो खोटी होनहार के कारण धर्म की अच्छी बात, सच्ची बात, यथार्थ बात सुनकर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल पाते, अपने परिणाम नहीं बदल पाते, अपने चित्त और चरित्र को नहीं बदल पाते। वे सतत संसार में प्रवृत्ति करने वाले लोगों को देखकर मन में यह विचार करने लग जाते हैं कि जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हमको क्यों रोका जा रहा है। अहो अज्ञानता! सारा जगत यदि दुख के मार्ग पर जा रहा हो और तेरे पुण्य से अगर तुझे सुख के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती हो तो तू मन में ऐसा विचार करता है कि जब सारे लोग इस मार्ग में जा रहे हैं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। हमेशा
महात्मा जनों का, संत जनों का, साधु जनों का धर्मोपदेश श्रवण कर अपना सौभाग्य समझना चाहिए। यह विचार करना चाहिए कि इस जगत में मैं ही ऐसा पुण्य भाग हूं कि जो आज मुझे प्रभु की वाणी गुरु के मुख से श्रवण करने को मिल रही है। अन्यथा बंधुओं, इस जगत में राग द्वेष मोह की वाणी तो बहुत सुनने को मिलती है, पर बीतराग वाणी बिरले जीवों को ही प्राप्त हुआ करती है। करुणा दया का उपदेश, अहिंसा प्रेम का उपदेश जीव को वीतरागता की ओर ले जाता है, अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। अशुभ कर्मों, खोटे कर्मों को जीतने में कारण बनता है। अभी तो संसारी जीव अशुभ कर्मों की अनुकूलता को प्राप्त कर दुखी हो रहा है। अशुभ कर्मों की नहीं, अब शुभ कर्मों की अनुकूलता चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार में उपासकों को उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भो भव्य, यद्यपि ग्रस्त जीवन नाना प्रकार की हिंसाओं का स्थान है। गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार के पाप होते हैं। यह पापमय जीवन तूने अनंत काल से आज तक अनेकों बार जिया है। अब कुछ पुण्यमय जीवन जीने का उपक्रम कर, प्रयास कर और इस गृहस्थ जीवन में जितना संभव हो सके उतने दया के परिणाम रख। भव्य जीव प्रभु की वाणी को सुनकर, सद्गुरु की वाणी को सुनकर मन में विचार करता है